तो दोस्तों मैं हूँ आरजे आर्यन और आप मुझे सुनते हैं टॉप एफएम पे शाम 4 से 8 बस आपके साथ। वैसे मुझे तो आप जानते हो, लेकिन चिराग को भी बहुत से लोग जानते हैं। अब जिनके पास स्मार्टफोन है वो जानते हैं, जिनके घर में टीवी है, अगर स्मार्टफोन नहीं है तो वो भी जानते हैं, लेकिन जिनके पास दोनों नहीं है तो आज रेडियो के माध्यम से जान जाएंगे। तो चिराग, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे शो में और बहुत सारी विशेष है मेरी तरफ से आपको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी तरफ से सादर भरा प्रणाम सबको। आप काफी देर से गाते हैं हमें पता है, लेकिन टॉप 15 में इंडियन आइडल में आके कैसा लगा आपको? जी, मेरे लिए टॉप 15 में आना एक बहुत बड़ा सपना था। बचपन से ही मैंने देखा था कि किसी एक रियलिटी शो में परफॉर्म करना है। और इंडियन आइडल एक मेरा मतलब ड्रीम था कि इंडियन आइडल में आना है। एक बहुत अच्छा ब्रांड है इंडियन आइडल। और तो मतलब बचपन से देखा था जो शोज का जो अभी चला है 3 साल से, बहुत अच्छा इन्होंने एक ग्रिप पकड़ी। अभी बहुत अच्छी टीआरपी आ रही है और बहुत अच्छा जिन जो भी सिंगर्स निकल रहे हैं यहाँ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ड्रीम और मेरा थोड़ा बढ़ चढ़ के और जोश बढ़ गया था कि मतलब आना ही आना है। अब तो पहले भी था, तो मतलब वो चीजें थी तो इसके कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाया। मतलब वो जोश था, वो कुछ करने की थी कि मैंने एक बार रियलिटी शो में आना है। और ये शो जो है लगभग हर हर घर देखता है ये शो। मतलब ये भी एक प्लस फैक्टर था मतलब मेरे लिए। 28 नवंबर 2020 को जब आपको पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने टीवी पे देखा, तब आपने ऑडिशन राउंड पे गाना गाया था, मिठी मिठी चाशनी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब आपने जजेस को इम्प्रेस किया, लेकिन अभी 2022 में आपने फिर से ये गाना गाकर रश्मिका मदान को इम्प्रेस किया है। तो पुष्पा जी जी की जी। गर्लफ्रेंड के सामने गाना गा रहे थे, डर नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, डर मुझे रश्मिका मैम का नहीं था, डर मुझे था विशाल सर का। बिकॉज उनका ही गाना था। मुझे लग रहा था कि मुझसे ज्यादा डर उनको भी था कि मतलब अच्छे से परफॉर्म कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो बट किसी तरह मतलब कर लिया अच्छे से, अच्छे कमेंट्स पा लिए। सर को सर भी बहुत खुश हुए थे। पुराने वाले वर्जन से थोड़ा बेटर वर्जन इस बार ही गाया मैंने। काफी अच्छा, बहुत अल्टीमेट। जी जी। थैंक यू सो मच। वैसे चिराग, आपकी आवाज ना बहुत मीठी और बहुत नई है। इंडिया के लिए एक नई आवाज होने वाली है आपकी आवाज। लेकिन मैं जी चाहूंगा कि जी। चिराग ये बताए कि चिराग का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो मुझे को रेट्रो ज्यादा पसंद है। मेन स्ट्रीम मतलब मेन स्ट्रीम भी पसंद है, बट कंपैरिजन देखा जाए तो लता जी, मोहम्मद रफी साहब, किशोर दा, सभी इनके गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सभी को पसंद है बट मेरा एक ज्यादा पसंद है ये लोग मेन स्ट्रीम से मुझे। चिराग, वैसे ना मेरा मन में ये थॉट था जब मैंने आपको पहली बार टीवी पे सुना, आपकी आवाज मीठी और आप ज्यादातर रेट्रो सॉन्ग्स ही चूज करते हो। मैंने पर्सनली जी ये जी जी। पूछना था कि वजह क्या है, मतलब पुराने गाने या बचपन जी के जी माहौल जी। में ऐसे ही गाने सुने, वो वजह है या कुछ और? देखिए पुराने गानों की देखिए लेगेसी, ये उन्होंने जो छोड़ी है, विरासत जो हमें दी है, ये मतलब इतना उन्होंने ऐसा गा दिया है कि ये हमसे जो छोटे हैं वो भी इसी को गाकर इसी को कंटिन्यू करके कहाँ मतलब ये फॉलो कर रहे हैं। तो वो गोल्ड है पिछला era ना। खाली टाइम चेंज हुआ है, म्यूजिक चेंज हुआ है, बट वो भाव वो सब चीजें सेम है। एक मेरी पसंद है कि मतलब मुझे वो गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वो कैसे उन्होंने गाया होगा कि वन टेक में प्रॉपर फील के साथ गा लेते थे वो लोग। और वो फील आज भी कोई सिंगर नहीं दे सकता जैसे उन्होंने दे रखा है, वो भी वन टेक। तो वो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और उन चैलेंजेस, एक चैलेंज भी है ये, मतलब ऐसे सॉन्ग्स को परफॉर्म करना और कुछ हद तक निभा देना, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मतलब पुराने सॉन्ग्स मुझे ज्यादा पसंद है और पुराने सॉन्ग्स तो गोल्ड है। जी आपकी जी। बातें सुन के ये समझ तो आ रहा है कि चिराग को खतरों से खेलने का शौक है, लेकिन इंडियन आइडल बहुत बड़ा मंच है, तो कितने जी खतरों जी से जी। खेलने के बाद यहाँ तक पहुंचे? जी देखिए मतलब ऑडिशन में मैंने चौधरी का चांद गाया था, तो मुझे बहुत जी। पसंद था वो गाना। तो लोगों ने भी काफी पसंद किया, जजेस को भी बहुत पसंद आया और मुझे गोल्डन माइक मिल गया था। तो एक पुराना गाना गाया, उसके बाद मैंने मेरे महबूब कयामत होगी। और फिर एकदम से मैंने चाशनी पे आ गया। मतलब मेन स्ट्रीम जो अभी चल रहे हैं जैसे गाने, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता झलक दिख रही है वो गानों में। तो चल रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है अभी गाने। चिराग, हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है कि लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तक आप पहुंच गए हैं। तो यहाँ तक जी जी। रास्ता दिखाने वाला कौन था, कोई बीच में जो साधन बनाओ? जहाँ से हम जम्मू से हैं तो मतलब एक है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा कमी थी पहले। तो मतलब जब जिस स्टेज पे मैंने शुरू किया था तो लोकल शोज भी बहुत हद तक कम होते थे, कुछ ही कर पाते थे, कुछ मतलब पता भी नहीं होता कि लोकल शोज कहीं हो रहे हैं। उस स्टेज में वो तो एक स्टेज थी कि लोकल स्टेज, और तो और ये था यहाँ पे प्रॉपर मेंटर भी नहीं था हमारे पास। क्योंकि आपको मेंटर मिल जाता है तो आपकी 90% डिफिकल्टीज तो मेंटर ही क्लियर कर देता है, बाकी 10% आपके एफर्ट होते हैं। तो जी। वो मेंटर ढूंढ पाना भी एक चैलेंज था। बट वो मतलब हम कहेंगे कि वो भगवान की एक रहमत थी कि मतलब उन्होंने वो मेंटर भी दिलवाया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक मेंटर मिले थे फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने मुझे एक शो में डाला था मेरी दीदी के थ्रू, क्योंकि मेरी बहन गाती थी पहले। तो उन्होंने जो है मेरे अंदर भी वो टैलेंट देखा था। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं गा भी सकता हूँ। अच्छा गाना क्या होता है कुछ पता नहीं था।
मैं आगे से पूछता था कि अच्छा गाना होता क्या है, मतलब कैसे पता लगे कि मैं अच्छा गा रहा हूँ। तो फिर वो मेरी मैम थी एक, उन्होंने कहा था कि आपको अच्छा गाना तब होता है जब आपको लगे, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मैं बस गाता हूँ। तो ये जर्नी वहां से शुरू हुई। एक लोकल शो था, उसका मैं विनर बन गया, मेरी बहन को सेकंड लिया और मैं जूनियर कैटेगरी का विनर बन गया। फर्स्ट टाइम था, मुझे लगा शायद कोइंसिडेंटली हो गया होगा ऐसे ही। सेकंड टाइम फिर किया, फिर विनर बन गया। तो फिर वहां से ये जर्नी शुरू हुई मेरा। फर्स्ट टाइम इंडियन आइडल जूनियर्स हुआ था जम्मू में, तो उसमें मेरा नाम दिया था उन्हीं मेंटर ने, जो ऑर्गेनाइजर थे परवाना जी थे, तो उन्होंने वो दिया था नाम। तो वहां से थोड़ा एक्सपोजर मुझे मिला कि ऑडिशंस क्या होते हैं। मतलब ये बिल्कुल एक ग्रेजुअल ग्रेजुअल प्रोसेस था, कुछ सीखा नहीं था मैंने। बस मेन स्ट्रीम सॉन्ग्स गा गा के मैं कुछ लेवल तक पहुंचा, और कुछ राउंड, मतलब कुछ राउंड तक गया, उसके बाद मैं बाहर हो गया। तब मैंने ये नीड जानी कि मतलब आपको सीखना तो पड़ेगा भाई। मतलब मैं वैसा सिंपल गा के आप इस मंच पे तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस मंच का क्या मांगता है, ये क्या डिमांड है इस मंच की, वो बहुत वो मतलब कुछ अलग है। तो वहां से फिर मैंने क्लासिकल, मेरा एक बेस था, मैं कुछ सीखा नहीं था, मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया। गुरुजी थे मेरे पंडित हरिकृष्ण शर्मा जी, उनके पास से। वहां से फिर साथ साथ सीखा, साथ साथ ऑडिशन दिए, कुछ लेवल तक गया, सीखा उन लेवल से क्या कमी रही। पहले गाने में भी बहुत कमियां थी, और कैमरा का एक था कि थोड़ा फोबिया रहता है कि फेस करना है, और जजेस के सामने तो वो नर्वसनेस बढ़ जाती है। और बट आहिस्ता आहिस्ता वो दूर हुए, ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ, मेहनत, बस मेहनत नहीं छोड़ी है, और मतलब लगे रहे इस चीज में, तो यहाँ तक पहुंच पाए। चिराग, ऐसा था। वैसे आप भद्रवाह से हैं, तो हमारे यहाँ पे जी ना जी। अब भद्रवाही जो है लोगों को थोड़ी थोड़ी कम आती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको कितने परसेंट भद्रवाही आती है। देखिए घर में तो हमारे भद्रवाही बोलते हैं, हम लोग जैसे पढ़े हैं तो हिंदी विंदी या थोड़ी डोगरी या कुछ ऐसे जो मीन्स थोड़ी लैंग्वेज है हमारे वहाँ पे लोकल, तो उन चीजों में हम ज्यादा बोले, मतलब ज्यादा प्रॉपर मैंने भद्रवाही इतनी बोली नहीं है, बट आती है मेरे तो पापा फिर एक बिड़लाई में गीते सुना। को। ए न दोस्तें कि ये बदनाम, ए न दोस्तें कि ये बदनाम, कुनबो कमाम हुनी कोरायसगा, ए न दोस्तें कि ये बदनाम। अब मतलब मेरा भी एक, मैंने एक गाना निकाला था लोकल, तो अच्छा। उसका भी, हाँ भद्रभाई फोक निकाला था मैंने, तो उसका नाम था ए जी गैया, ए जी गैया सारे ओ सजना, पुछी गैया दिल रोज हाले, हाँ जिंदगी दुई वो दिहाड़ी, तुझे इंतजारे माँ जिंदगी बिताई, तुझे इंतजारे माँ जिंदगी बिताई, खूनी कोई जीने री आस नराई, लग रो दिहाड़ो खूनी ढाले, हाँ क्या बात है। पूछी गई दिल रोज हाल। ये क्या मैंने बात है। निकाला था हाल ही में। चिराग, वैसे ना जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि आपने स्कूल एजुकेशन जम्मू से ली होगी, तो जी 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 जम्मू जी में जी। डोगरी बहुत बोली जाती है, तो डोगरी कहीं ना कहीं आती है। थोड़ी बहुत, मतलब इतना मैं गाने में गा लेता हूँ प्रॉपर ऐसे कोई एक डोगरी सॉन्ग जैसे हो जाए तो क्या ही बात है। प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होगी तो प्लीज माफ कीजिएगा। अरे, कोई हम्म। आपको जज नहीं करने वाला, आप इंडियन आइडल पे हैं। अरे नहीं, एक गाना था वो, लोको मिगी तांग सजने दी, लोको मिगी तांग सजने दी, ओ साड़े मन आला रही गया चाग सजने दी। क्या बात ये है। इतना ही आता है मुझे। आपकी बहुत अल्टीमेट गाया आपने चिराग। वैसे आपकी बातों से ये मुझे लगा कि आपको आपके सफर में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, फैमिली सपोर्ट अच्छा ही रहा होगा। लेकिन हमारी जो जनरेशन है ना, हमारे जो गांव के लोग हैं, वहां पे एजुकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, तो अपना पैशन फॉलो करने के लिए ना थोड़ी दिक्कत आती है जी लोगों को। तो उन जी बच्चों जी। के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज हो। देखिए उन सभी के लिए मेरा यही मैसेज है कि मेरे को भी इंस्टेंट तो कुछ नहीं मिला, ये ग्रेजुअल रहा, तो रिजेक्शंस भी बहुत फेस किए हैं। तो उसमें पेरेंट्स का साथ नहीं होता तो मतलब मैं यहाँ तक नहीं होता। पेरेंट्स का, मेरे गुरुजी का, मतलब अपने आप में आप मतलब इन्फीरियर मत फील कीजिए कि मतलब अभी नहीं हो रहा तो कभी नहीं होगा, होगा टाइम से होगा, अपने एफर्ट प्रॉपर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज हॉलिस्टिकली आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा। आज का टाइम जो है, मतलब खाली एजुकेशन है तो आप उसके बेसिस पे कहेंगे कि नहीं वही एक जरिया है
वो नहीं है। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है प्लीज उसको जानिए, उसको प्लीज एक्सपोजर दीजिए उतना। कई कई पेरेंट्स के पास तो साधन नहीं होता, मीडियम नहीं होता, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, बट सराहिए प्लीज, एटलीस्ट उसको सराहिए ताकि वो आगे जाके उसको एटलीस्ट माने तो सही, मतलब मैं इसके अलावा ये भी कर सकता हूँ। चिराग, आप इंडियन आइडल में है तो वहां पे ना देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, तो वो जी पूछते हैं जी जी आपको कि यार जहां से आप हो, आपके वहाँ कौन सी लैंग्वेज होती है, उसमें गाना गाओ, कुछ ऐसा होता है ये, मतलब बैक स्टेज ऐसी डिस्कशन? जी 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 जी, ऐसा मतलब कश्मीर से सभी पूछते हैं, कश्मीर से हैं तो कैसा है, लोगों ने आगे दिनों देखा ही नहीं है अभी कश्मीर, तो पूछते हैं जी तो आपके वहाँ क्या क्या कौन सी बोली है, तो हमने लद्दाखी है, डोगरी है, कश्मीरी है, हमारी भद्रवाही अपनी बोली है, तो हमारा कल्चर कितना मिलता जुलता है, क्या क्यूजीन है हमारा, क्या पहनावा है, तो सब चीज में डाइवर्सिटी है बट यूनिटी है। मैं हमसे ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ ना कि जब कोई जम्मू से कोई बाहर जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि तुम कश्मीर से हो। लोगों को जम्मू और जी कश्मीर का अंतर नहीं पता कि वो अलग जगह है, वो अलग, तो आपको ऐसा जी फेस जी करना जी पड़ता है? जैसे मैं भद्रवा वैली का हूँ, तो जी। लोगों को उस वैली का नाम तक नहीं पता है अभी फिलहाल, तो वो कश्मीर से सोचते हैं कि कश्मीर एक वैली है, तो वहां से है। तो बट अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो लोग शायद जाने मेरे नाम से, तो मतलब मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। तो लोगों को भी पता नहीं है अभी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से जान रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है चिराग, आप सच में यूथ के लिए इंस्पिरेशन है कि आपकी वजह से भद्रवाह का नाम भी आगे जा रहा है। चिराग, जी सवाल जी मैं जी। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिंदगी में कोई लड़की आपको पसंद आए, आए या आ चुकी वो नहीं पूछूंगा, जी जी। तो उसके लिए अगर आपको गाना गाना हो, कोई इम्प्रेस करना गा के, तो कौन सा गाना गाएंगे? देखिए इम्प्रेस करना है तो अभी मैंने गाना हाल ही में गाया था, तू बन जा मेरी चाशनी। मैं ना तो मतलब मांगूंगा आपका धूप सारा धीमी दी। फोकस इस टाइम पे रश्मिका मंदान पे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो ड्रीम डेब्यू, देखिए हमारा ड्रीम डेब्यू हुआ, सबसे बड़ी बात तो जी। ये थी कि आइडल ने हमें ये मौका दिया। पिछले किसी सीजन में ड्रीम डेब्यू हुआ ही नहीं था। नहीं हुआ। एक नया बिल्कुल, तो एक नया कंसेप्ट था ड्रीम डेब्यू का। तो उसमें इंडस्ट्री के कई कई लोग, कई दिग्गज लोग जिनको हमने खाली अभी टीवी पे देखा था हम लोगों ने, तो सामने देख रहे हैं, उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब वो ड्रीम कम ट्रू एक टाइप से ऐसा हो गया था। और सिलेब से रश्मिका जी आई थी, तो मतलब हम सारे खुश थे लड़के, तो लड़कियां भी खुश थी बट हम बहुत ज्यादा खुश थे। तो उनको देखा था, उनका मतलब वो ध्यान उन पे ही जा रहा था, तो उनके लिए भी एक मतलब, और विशाल सर को भी देख रहा था मैं, उनको गाना गाना था, तो वो ऐसे एनालाइज ओवरनाइज करते हैं, तो तो मतलब अगर मेरे लिए मैंने कोई गाना गाना होगा तो मैं चाशनी गाऊंगा, तो मैं दो लाइन गा के सुना देता हूँ आपको। जुबा है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी, करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी, क्या मैं बात! न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे इश्क दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है चिराग! चिराग, वैसे आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब रश्मिका जी आ रही थी तो लड़के बहुत सारे खुश थे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, रश्मिका जी आपके गाना सुनने के बाद ज्यादा खुश हुई है, मुझे ऐसा लगता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको गाना वो बहुत 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 ज्यादा खुश हुई थी, और मतलब ऐसा था कि मतलब मैं किसी एक लड़की थी, हमारी स्टोरी है कुछ, सुनना तो मैंने चाहूंगा उसको मैं। प्रपोज तो प्रपोज किया था उसको, बट रश्मिका जी ने मेरे पे वो दिलासा कह लो या जो भी कह लो, गाना उनको अच्छा लगा जो भी, तो उनको वो गाना इस वजह से भी पसंद किया कि अगर कोई और ना होती, वो होती, तो मैं पक्का हाँ कह देती, ऐसा था। बाकी किसी ने अगर ना कहा हो तो उनकी जगह मैं होती तो हाँ कह देती। मैं बहुत खुश था उस टाइम पे, उनके मुंह से सुना तो मैं ऐसे शौक था कि अरे वाह, खुश हो गया था बहुत इससे। और वो इतनी सुंदर, इतनी प्रेटी है, तो वो कुछ भी कहते थे, खुशी हो रहे थे हम लोग। आपको वैसे चिराग एक सवाल मैं पूछना चाहूँ, कितने लोगों ने बताया कि आप बहुत ज्यादा स्वीट हैं? जी बहुत बहुत बहुत, कमेंट्स में तो यही आ रहा है।
तो क्यूट हो स्वीट हो कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है ये सब। बट क्या करें, किसी को क्या पता अब क्या चाहता है कोई अगला आपसे। मैंने कहा अपनी पर्सनल बातें आप बता दोगे तो कुछ क्या पता लड़कियां और पिघल जाएं इस इंटरव्यू के बाद। चिराग को, जी जी अच्छा चिराग को पर्सनल। लड़की कैसी चाहिए ये बता दो बस। जी लड़कियां, देखिए लड़कियां सारी अच्छी होती हैं, तो मुझे ये चाहिए मतलब दिल की अच्छी हो जो कि सारी होती हैं। तो और सुंदर भी हो, थोड़ी सर्वगुण संपन्न हो, खुश रहे, जो करना करे, बट मेरे साथ मेरे पे भी ध्यान दे, ऐसा नहीं है कि वही करते रहे बाकी चीजें मेरे पे ध्यान ना दे तो। ये इंटरव्यू सुनने के बाद ना तुम, मुझे लगता है कि 50% लड़कों के ब्रेकअप करवाओगे। सारी प्रपोज करने वाली है तुम्हें। ये पता नहीं ऐसा होगा, बट होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे प्रपोज करा, बट ब्रेकअप तो होगा जब मैं हाँ कहूंगा ना, तो मैं चाहता हूँ मुझे गाने चिराग से ज्यादा बहुत सारी, पसंद कर। क्या बात है चिराग, जी जी बहुत सारी विशेष हैं हमारी जम्मू जी कश्मीर की तरफ बिल्कुल। से, टॉप एफएम की टीम की तरफ से, भद्रवा की तरफ से आपको बहुत सारी विशेष हैं। जी 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 और हम बिल्कुल बिल्कुल। चाहते हैं कि इस बार इंडियन आइडल की ट्रॉफी जो है घर आनी चाहिए। अरे जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जारी है। आपका सपोर्ट रहेगा, जम्मू का कश्मीर का सबका, जम्मू कश्मीर जो है एक ही है हम सब, तो पक्का ये सब पॉसिबल है। आपका प्यार तो मतलब सब चीज़ है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, हमारी वोटिंग अभी शुरू हो जाएगी। हमारा अगला एपिसोड जो है उनमें कल्याण जी आनंद जी का एपिसोड है, उनमें से आनंद जी थे और प्यारे लाल जी हैं। तो लेजेंड्स के सामने हमने गाना है, तो एक चैलेंज है। तो उसमें भी मतलब वो देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है। अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि एपिसोड के इस एपिसोड से ही हमारा वोटिंग सब शुरू हो जाएगा। तो मतलब आप चिराग वैसे सबसे ही, मतलब आप हैं तो हम हैं। चिराग वैसे कौन सा गाना गाने वाले हो? उनके तो बहुत सारे गाने हैं, ये एक नया चीज है, कुछ नई चीज है, इस बार सस्पेंस है, बिल्कुल बिल्कुल ड्यूएट्स है। बस ये सस्पेंस है कि कल्याण जी आनंद जी में से, तो आनंद जी हैं, तो उन्होंने ही कहा था, आपने देखा होगा प्रोमो में, प्रोमो आ चुका है अभी सोनी टीवी जी। ऑफिशियल पे, तो उन्होंने कहा था ड्यूएट्स है, तो अब ड्यूएट्स का चैलेंज है, तो एक नई चीज है। पहले हमने सोलो गाया, अब ड्यूएट्स गाना है, तो नई चीज है, प्लीज देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मैं जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हो सुन रहे हो उनको मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही वोटिंग लाइन खुल जाएगी तो चिराग कोतवाल को भर भर के वोट करने हम सबने। और जी जी वो तो शुक्रिया। आगे का प्रोसीजर आगे ही पता चलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सब, आपसे स्पेशली और टॉप एफएम की टीम जो है, मैं बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ कि मुझे आपने इनवाइट किया इस इंटरव्यू के। और जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज अपना जो है प्यार हमें दीजिए, और बस ब्लेसिंग्स प्यार सब चीज जो है हमें बढ़ाइए, आपसे ही हम लोग हैं। तो चिराग थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जाते जाते आपने एक बात कहनी है कि जब सुनो टॉप सुनो। जब सुनो टॉप सुनो, और एनडीआर को भी देखिए प्लीज। क्या बात है चिराग, थैंक यू सो मच, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे।